आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। जिंदगी की दौड़ में जब हर दरवाजा बंद लगने लगे तो क्या कोई है जो उम्मीद की किरण बनकर सामने आता है? एक ऐसा परिवार जो गरीबी और बीमारी की दोहरी मार झेल रहा था, उनके लिए भी क्या कोई सहारा है? एक वृद्ध दंपति बाबूलाल बागमार जी और उनकी धर्मपत्नी एक पुराने और जर्जर घर में रह रहे हैं। बाबूलाल जी लकवाग्रस्त हैं और परिवार का गुजारा उनकी पत्नी की मेहनत पर निर्भर है। इस मुश्किल घड़ी में सरकारी योजनाएं भी उन तक पूरी तरह नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन तभी उनकी मदद के लिए एक हाथ आगे बढ़ा संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। इस मुहिम के तहत संत रामपाल जी के अनुयायी उन तक 20 तरह की राशन सामग्री पहुंचाते हैं और सबसे खास बात यह है कि यह राशन तब तक मिलता रहेगा जब तक इसकी जरूरत होगी। राशन खत्म होने पर बस एक फोन कॉल की जरूरत है और 2 दिन के भीतर राशन उनके घर पर पहुंचा दिया जाएगा। यह सिर्फ राशन नहीं बल्कि एक उम्मीद है, एक सहारा है जो बताता है कि जब मानवता साथ खड़ी होती है तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज मध्य प्रदेश की टीम आज पहुंची हुई है ग्राम डोंडवाड़ा में। यहाँ पर हम मौजूद हैं और यहाँ पीछे जो हमारे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, जहाँ पर लिखा हुआ है डोंडवाड़ा, जो कि जिला बैतूल का ही एक शहर है और ये शहर से लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूर है। अभी हम पहुँचे हैं और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है ज़रूरतमंद परिवार के लिए राशन सामग्री वितरण करने के लिए आए हुए हैं। आइए चलते हैं और जानते हैं आगे किस प्रकार से जो है परिवार को राशन सामग्री दी जा रही है। दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं उस परिवार के पास जो कि लाभार्थी परिवार है और इस परिवार में जो है 2 सदस्य हैं। एक दादाजी हैं बाबूराव बागमरे और एक उनकी जो हैं पत्नी हैं, जो दोनों सदस्य का परिवार यहाँ निवास करता है। यहाँ हम सामने देखते हैं तो यहाँ पे एक जो है फ्लैक्स सामने देखने को मिलता है। यहाँ इस पर लिखा है मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से असहाय परिवारों के लिए राशन वितरण का जो है कार्य इस ट्रस्ट के माध्यम से किया जा रहा है। और जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत इस परिवार को जो है लाभ दिया जा रहा है। हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार यहाँ पहुँचे हुए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको जो दिखाते हैं किस प्रकार की जो है परिवार के रहने की व्यवस्था है और कैसे जो है ये 2 सदस्य का परिवार यहाँ पर निवास करता है। दर्शकों, ये घर के मुखिया हैं दादाजी बाबूराव बागमरे और ये इनके पत्नी हैं, जो दोनों सदस्य का परिवार है यहाँ रहते हैं। और आगे जानेंगे इनके रहने की क्या व्यवस्था है। यहाँ पर जो घर के मुखिया हैं ये उनका निजी प्लॉट है जिस पे ये मकान बना हुआ है। ये मकान जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना है और ये इसकी जानकारी लिखी हुई है। स्वीकृति वर्ष है इसका 2021-22 में जो है इस मकान को बनाया गया है। और यहाँ पे देखेंगे आप, ये मुखिया का नाम भी लिखा हुआ है बाबूराव बागमरे और पिताजी हैं काश्या बागमरे। तो दर्शकों, हम आगे बढ़ते हैं और इनके जो है घर की स्थिति दिखाते हैं, किस प्रकार का जो है इनका निवास स्थान है और यहाँ पे ये किस प्रकार अपना गुजारा करते हैं। हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो ये हमें सामने मेन गेट देखने को मिलता है जो कि लकड़ी का बना हुआ है और कुछ ठीक हालत में ये जो गेट आप सामने देखेंगे अच्छी हालत में गेट है। और थोड़े आगे आते हैं तो साइड में जो है सीमेंटेड दीवारें हैं, आप ये देख पाएंगे, ये सीमेंटेड दीवारें हैं और जो है इन पर प्लास्टर नहीं है, बाकी ऊपर जो है पक्का छत बना हुआ है सीमेंटेड। जो है ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाया गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सामने एक जो है खटिया रखी हुई है, लोहे का जो है पलंग है, लोहे का पलंग है और इस पर जो है कुछ
बिस्तर लगा हुआ है और इस तरफ हम देखेंगे तो कुछ सामग्री रखने के लिए एक लोहे की पेटी है और कुछ आवश्यक सामग्री यहाँ पर रखी है इनके। और ये इस परिवार के भोजन बनाने की व्यवस्था है। ये चूल्हा है, इस पर ये परिवार भोजन पकाता है और यहाँ पे जो है अपना गुजारा भोजन पका के करते हैं। और थोड़े बहुत कुछ ये बर्तन रखे हुए हैं। ये छोटा सा टेबल है। सिर्फ जो एक कमरा जो हमने सामने दिखाया यही इन 2 सदस्यों का रहने का स्थान है। यहीं पर दोनों सदस्य रहते हैं। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे 2 पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। ये जो दिखाई ये परिवार के रहने की व्यवस्था थी। और यहाँ पर हमारे साथ दादाजी और जो है माताजी जुड़े हुए हैं। उनसे भी सवाल करते हैं और जानते हैं क्या इनके रहने की स्थिति है, कैसे अपना जीवन गुजारा कर रहे हैं ये। दादाजी क्या नाम है आपका? बाबूराव। क्या काम करते हैं आप? अभी तक कैसे आप गुजारा चला रहे थे अपना? गरीबी करते रहा। यहाँ पे जो है दर्शकों दादाजी से जो है स्पष्ट रूप से बोलते नहीं बन रहा है, स्पष्ट बोल नहीं पा रहे हैं। क्या है उनकी उम्र भी ज़्यादा है जिस कारण से स्पष्ट जो है आवाज़ समझ नहीं आ रही है। बाकी हम माताजी से जानते हैं क्या उनकी स्थिति है। हाँ नमस्कार माताजी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? बेबी भाई बाप मारे। हाँ माताजी जो है किस प्रकार से आपके जो घर की स्थिति है, कैसे आप अपना गुजारा चला रहे हैं? ये दूसरे के यहाँ जाते काम धंधा करने को, तो वहाँ से लाते हम तो कमाने जाते थे। दर्शकों परिवार की यह स्थिति है जो है दादाजी बोल नहीं सकते और माताजी से भी जो है स्पष्ट बातचीत नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पे साथ में हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस ग्राम के जो है रोजगार सहायक, जो कि पंचायत के ही एक सदस्य हैं यहाँ के, जिन पर कई कार्यों की जिम्मेदारी है ग्राम की। उनसे भी हम बातचीत करते हैं और इस परिवार की जो स्थिति जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मुकेश खाड़े। सर इस परिवार की क्या स्थिति थी, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। यह परिवार काफ़ी गरीब स्थिति में जी रहा है। दादाजी बीमार है, लकवे से ग्रसित है। उनकी वाइफ जो है काम पे जाती है, थोड़ा बहुत घर का कार्य करती रहती है और इनके यहाँ अनाज की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था बिल्कुल दयनीय है। और पेंशन से गुजारा चलता है, सरकारी जो 600 रुपये मिलते हैं। और रामपाल जी महाराज की तरफ से जो मुहिम उपलब्ध कराई गई है जिससे इनके परिवार का गुजारा बहुत अच्छे से किया जा सकता है। हाँ, ये सर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो मुहिम चलाई गई, इससे इस परिवार की जो मदद हुई है, इस मुहिम के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छी मुहिम चलाई जा रही है। इससे गरीब परिवार को बहुत सहायता मिल रही है और इसके लिए रामपाल महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा दर्शकों भाई साहब ने बताया कि ये दुखी परिवार है, जो है दादाजी वृद्ध हैं जो कि लकवा से पीड़ित हैं, पैरालिसिस इनको हुआ है। और माताजी एक हैं जो कहीं जा कर के काम करके थोड़ा बहुत लाते और बाकी पेंशन से अपना गुजारा अभी तक कर रहे थे। तो आगे बढ़ते हैं और बातचीत करते हैं जो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी पहुँचे हुए हैं।
उनसे भी आगे बातचीत करेंगे। यहाँ पर दर्शकों हमारे साथ जो है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जुड़े हुए हैं। इनसे जानते हैं कितने प्रकार की जो है सामग्री इस परिवार को उपलब्ध कराई है। नमस्कार सर। सत साहब जी। क्या नाम है सर आपका? विशाल दास। सर कितने प्रकार की सामग्री इस परिवार को दी गई है? सर इस परिवार को हमारे गुरुजी की तरफ से मुहिम जो चलाई है अन्नपूर्णा मुहिम, उसके माध्यम से 20 प्रकार की सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें आप देख सकते हैं 15 किलो आटा है, 5 केजी चावल है, 2 किलो चीनी है, सूखा दूध पाउडर है, टाटा की चाय पत्ती है, पीली मूंग दाल है, हरी मूंग दाल है, 1 लीटर तेल है, अचार है, नमक है, जीरा है, हल्दी है, चना दाल है, काले चने हैं, लाल मिर्च पाउडर है, कपड़े धोने का साबुन, नहाने का साबुन, कपड़े धोने का सर्फ और 2.5 किलो आलू है और 2.5 किलो प्याज है। इतनी सामग्री हमारे गुरुजी के द्वारा इनको उपलब्ध कराई जा रही है। सर आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे, क्या ये सामग्री एक ही बार इस परिवार को दी जाएगी? नहीं सर, ये सामग्री इनको लगातार दी जाएगी जब तक ये इनका जब तक जीवन चलते रहेगा जब तक। सर आपसे एक सवाल और ये है कि इस परिवार को जो है ये सामग्री किस प्रकार आप उपलब्ध कराएंगे उनको, कैसे ये राशन इन तक पहुंचेगा? सर अभी इस ज़रूरतमंद परिवार को अभी 1 महीने का राशन दिया गया है और हमारे गुरुजी की तरफ से एक कार्ड जारी किया, उसमें नंबर दिए गए आश्रमों के, वो कार्ड इन्हें दिया जाएगा। कार्ड इस प्रकार है, इस पे आश्रमों के नंबर दिए गए हैं, ये उन्हें दिया जाएगा और इस पे उन्हें बोला जाएगा कि आपके जो राशन जैसे ही ख़त्म हो 2 दिन पहले हमें आप जानकारी दें, हम आप तक राशन पहुंचा दें। कि ये राशन लेने के लिए इस परिवार को कहीं नहीं भटकना है, ना कहीं लाइन में लगना है। इनके द्वारा जो कार्ड दिया गया है उस पर आश्रम के नंबर हैं और इन नंबर पे जो है इनको बताया गया है कि 2 दिन पहले इनको कॉल करना है राशन समाप्त होने से पहले, और इनको जो है समय पर सामग्री इन तक उपलब्ध करा दी जाएगी। हाँ, सीधा ये कहें कि इनको कहीं भी कोई सामग्री लेने के लिए नहीं जाना है, इनके घर पे ये सामग्री इन सेवादारों के माध्यम से जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है उसके तहत ये सेवादार आएंगे और इन तक राशन पहुंचा कर देंगे। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जो है सर हम आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि आज संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं जेल में बैठे हुए हैं और जो है पूरे संसार को सुखी देखने का जो है संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है, तो बड़ा आश्चर्य का विषय है। कृपया हमारे दर्शकों को ये बताएं, इसके विषय में आपके क्या विचार हैं? देखिए सर, जैसे मोबाइल का जो टावर रहता है, मोबाइल अपने पास रहता है, टावर जैसे नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है, अपन कहीं भी हो मोबाइल के टावर के द्वारा अपने को कहीं भी जंगल में रहे किधर भी रहे अपने को नेटवर्क मिल जाता है। ऐसे ही हमारे गुरुजी आज जेल में है, वो पूर्ण परमात्मा है, कबीर साहब जी पूरे संसार के पालनहार है, वो जेल में बैठ के उनके सबद शक्ति के द्वारा ये सारे कार्य चल रहा है जी। तो जैसा दर्शकों इनका कहना है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो वास्तव में कबीर साहब के अवतार हैं और स्वयं जेल में बैठकर जो है संसार को सुखी देखना चाह रहे हैं, और ये वास्तव में किसी एक संत या फिर किसी आम व्यक्ति का कार्य नहीं है, ये तो भगवान ही कर सकता है कि ज़रूरतमंद परिवारों के लिए उनकी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराएं और जो है उनके भरण पोषण के लिए जो है मदद करें। तो दर्शकों वास्तव में ये सराहनीय कार्य है और जो है अन्नपूर्णा मुहिम ज़रूरतमंद परिवार हैं उनके लिए जो है वरदान साबित हो रही है। और दर्शकों जो हम जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अन्य कोई नेक कार्य भी जो है किए जा रहे हैं, कृपया उनके विषय में सेवादार के माध्यम से जानेंगे। क्या संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्य कोई कार्य भी किए जा रहे हैं? जी सर, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बहुत से कार्य किए जा रहे हैं, जैसे दहेज मुक्त विवाह हो गया, रक्तदान हो गया, देहदान हो गया, जैसे समाज से ये कुरीतियों को ख़त्म करना हो गया। ऐसे बहुत से कार्य हमारे गुरुजी द्वारा किए जा रहे हैं जी। इन सर ने बताया कि और अन्य समाज सुधार के कार्य भी जो है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा किए जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ गांव के भी जो पड़ोस में रहने वाले कुछ सदस्य हैं, इनसे भी जानेंगे जो ये कार्य किया जा रहा है इनके विषय में इन सर के क्या विचार हैं।
सर से जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? मंचित राव भंडागर। हाँ सर, ये जो कार्य संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा किया जा रहा है, इसके विषय में आपके क्या विचार हैं? बहुत बढ़िया हो रहा है गुरु जी के इस माध्यम से। गरीबों की सेवा हो रही है, वो जो दुखी है परिवार वो सुखी हो जाएगा। दर्शकों, जो है ऐसे न्यूज़ मध्य प्रदेश की टीम यहाँ पे पहुँची थी और इस परिवार का पूरा कवरेज इस टीम के माध्यम से आपको दिखाया गया। दर्शकों, निरंतर बने रहें हमारे साथ। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जो है अगले ज़रूरतमंद परिवार के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए मध्य प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 8770819589105587 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब